तो एक और ट्रिप शुरू हो गया है। इस बार हम जा रहे हैं वेस्टर्न घाट और हमारी गाड़ी भी आ गई है। हम सामान पैक करके निकल रहे हैं। और बड़ी ही बेशर्मी के साथ हम एक और ट्रिप पर निकल गए हैं। इस बार सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ। ओह, और इधर मौसम तो देखो। तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और हमारे कर्नाटका एक्सपर्ट लक्ष्मण से हमने बात की तो उसने बोला कि यहाँ से बस पकड़नी है और फिर वहाँ से कैब लेके हम जा सकते हैं। रामेश्वरम कैफ़े का प्लान कर रहे हैं। तो अभी मैं हेल्प डेस्क में हेल्प के लिए पूछने जा रहा हूँ कि कौन सी बस पकड़नी है। तो हम अभी नीचे हैं, यानी कि अंडरग्राउंड एक बस स्टेशन है। लेट मी शो यू। ये है अलग अलग बस स्टेशंस। जैसे 10 नंबर पर बस आने वाली है हमारी। टिकट बस से ही लेनी है, बस से ही लेनी है टिकट। थोड़ी देर में आएगी। तो मैं तो बेंगलोर पहली बार आ रहा हूँ और यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा है। मेरे दोस्तों ने यही बोला था, कर्नाटका वाले फ्रेंड्स ने, कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा है। और हमारी चेकलिस्ट में जो पहली जगह थी बेंगलोर में घूमने के लिए वो थी ये रामेश्वरम कैफ़े। यहाँ आ गए हैं, चलते हैं अंदर। करो ऑर्डर कुछ। सच में बहुत टेस्टी है। ये जो पूरा दिख रहा है वो पूरा घी है और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं इसको पूरे 5 में से 5 स्टार दूंगा एक्चुअली। हमारी बस रात को है, हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी। तो लक्ष्मण के आदेश पर हम यहाँ पे ओरियन मॉल आ गए हैं और पास ही था। रामेश्वरम कैफ़े से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पे था, तो पैदल आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइम पास करते हैं। तो हमारी बस है रात को 11:30 बजे। हम फ्री हैं और इसलिए हम आए हैं डिकैथलॉन में और बस मस्त टाइम पास हो रहा है यहाँ पे। डंबल्स देख रहे हैं यहाँ पे। हमने अपना वर्कआउट भी कर लिया तो हमारा वर्कआउट भी मिस नहीं हुआ। बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम इसमें भी कार्डियो कर लेंगे और आगे जाके उधर कैंपिंग भी करेंगे। और अभी हमारी ट्रिप का डे 0 है। मतलब ट्रिप अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है और खिलाड़ी थोड़े से थके हुए नज़र आ रहे हैं। इधर भी अभी तक बस का वेट कर रहे हैं। बस हमारी है रात को 11:30 बजे, तो बस बैठ के वेट कर रहे हैं। तो अभी हम बस का वेट कर रहे हैं और कविन ने ऑर्डर की है मेगना बिरयानी। किसने सजेस्ट किया था? इनायत वालीकर, हमारे घनिष्ठ मित्र ने। बहुत अच्छी बिरयानी है पर अनफॉर्चुनेटली ट्यूसडे होने के कारण हम वेजिटेरियन वाली खा रहे हैं। बट ये भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। तो अभी हम बस के पिकअप पॉइंट के पास वेट कर रहे हैं बस का। और आज हमारा डे 0 था। डे 0 में हमारे पास रेस्ट के लिए हमने टाइम अलॉट नहीं किया था क्योंकि हम डे 0 में यहाँ बेंगलोर आए और बेंगलोर में हमको स्टे हमने नहीं किया है। हम रात को ही यहाँ से निकल रहे हैं उडुपी और बस में ही हमारा जितना रेस्ट होगा। और कल सुबह हम सीधा वहाँ पहुँचेंगे, चेक इन करेंगे किसी होटल में, रेस्ट नहीं करेंगे और सीधा बीच जाएंगे और सीधा बीच में फिर एंजॉय करेंगे। और फिर कल भी दिन भर हमारा रेस्ट नहीं है, दिन भर हम बाहर ही रहेंगे और कल रात को फिर से ट्रैवल करेंगे। तो फिर रेस्ट के लिए हमने बिल्कुल टाइम नहीं दिया है क्योंकि हमको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घूमना है। इसलिए तो समय का सही उपयोग करेंगे हम और घूमेंगे अच्छे से। फाइनली काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद हमको बस मिल गई है। सबसे बड़ा जो खतरा है वो है कि इसमें अच्छे से घेरे नहीं है, बस इधर है और फिर इधर है, तो ये पूरा एरिया खुला है। तो बस जब ज़ोर से हिलती है तो गिरने का डर है। तो मैं काफ़ी डिस्टेंस पे सोया हूँ। कविन को पकड़ के सोऊंगा इधर ताकि मैं गिरूँ नहीं। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, बस उतरने वाले हैं बस से। तो अभी हम उडुपी में लैंड कर गए हैं, मेरा मतलब है कि बस से उतर गए हैं और अभी 7:30 बजे हैं। तो पता नहीं हमको होटल में चेक इन मिलेगा कि नहीं। अभी ज़्यादा कुछ खुला भी नहीं है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो फॉर्चुनेटली हमको अर्ली चेक इन मिल गया होटल में। तो मैं आपको रूम टूर करा देता हूँ। बेड, उधर छोटी सी बालकनी, बाथरूम, बस इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे हमको रुकना भी नहीं है, सामान छोड़ेंगे, फ्रेश होएंगे, उसके बाद घूमने निकलेंगे। हालांकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई है
तो देखते हैं क्या प्लान होता है, क्या प्लान में चेंजेस होते हैं, देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, टिपिकल ब्रेकफास्ट, इडली डोसा बोंडा यही खाया है। और वहाँ पे जो मेनू था वो कन्नड़ में लिखा हुआ था, बट थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेट कि ट्रांसलेट कर लिया। और टिपिकल मौसम बना हुआ है, बारिश टिप टिप हो रही है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ? मलपे बीच। फाइनली हम पहुँच गए हैं मलपे बीच, और उधर की वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है दूर में। मौसम अभी थोड़ा सा खुला है पहले से। डॉक्टर कविन बताएंगे कि उनको कैसा लग रहा है। अरे एकदम क्या बताएं, बताने लायक नहीं है। इधर सारी दुकानें भी बंद हैं और यहाँ पे जाली लगी हुई है, लिखा हुआ है बीच पे जाना प्रोहिबिटेड है। ऐसा लग रहा है गाइस कि चूतिया कड़ी है हमारा। थोड़ी देर बाद आपको अपडेट करते हैं। रीसेंट अपडेट ये है कि ये जो बीच है और सेंट मेरी आइलैंड में जाना वो अक्टूबर 1 तक बंद है। तो अक्टूबर 1 के बाद ही खुलेगा, बीच की सफाई होगी और तभी हम जा सकते हैं। तब तक हम यहीं बसेरा डाल। हाँ, तब तक हम वेट करेंगे। तो देखते हैं अब हमको कहाँ जाना है ये डिसाइड करना है। प्लीज सेंड लीड फॉर अ फेरी और अ फेरी और जलपरी। जलपेरी। और नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है अनप्लान्ड, हमारे प्लान में नहीं था, ये है कपू बीच। सडनली डिसाइड किया हमने कि हम कपू बीच आएंगे करके, और पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक लाइट हाउस है, उसका एक्सप्लोर करेंगे, उसका देखते हैं, रिव्यू देंगे आपको। यहाँ आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरे पीछे लाइट हाउस है बड़ा सा। ऊपर जाने के लिए रास्ता शायद बंद है, तो ऊपर हम जा नहीं पाएंगे, नहीं तो मज़ा आता। अभी बस ऊपर ये जो पहाड़ के ऊपर है वो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम हैं कापू बीच पे और कोपचा बीच है। और यहाँ तक आने के लिए हमको 400 लगे ऑटो के। ठीक है, वर्थ था। बीच काफ़ी अच्छा है बीच, क्योंकि पिछला वाला जो मालपे बीच था उसमें तो हमने कुछ किया नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा बीच का एक्सपोजर हमको मिला। लाइट हाउस से ऊपर हमको व्यूज़ देखने को मिले। उस लाइट हाउस में फॉर द कॉन्ट्ररी हिंदी में लिखा हुआ था। और काफ़ी व्यू अच्छा था। तो अभी हमने नींबू पानी पिया, अब आगे का प्लान करते हैं, लंच करेंगे, उसके बाद फिर मंदिर जाने का प्लान है, फिर देखते हैं आगे कहाँ जा सकते हैं। सनसेट पॉइंट जा सकते हैं, बस चलते हैं आगे फिर। और अभी हम जा रहे हैं श्री कृष्ण मठ की तरफ। और अभी हम मंदिर गए थे, बहुत अच्छा लगा। आप सबको ज़रूर जाना चाहिए ये मंदिर। और भाई साहब जब से आए हैं तब से बारिश हो रही है। इतनी बारिश हमने सोहरा में भी नहीं देखा था। सोहरा जो कि एक्स वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ था पहले, वहाँ पर भी इतनी बारिश नहीं हुई थी। जब से आए तब से बारिश हो रही है। इतनी बारिश हुई कि मुझे छाता खरीदना पड़ गया। अभी हम जा रहे हैं कैफ़े, और अभी हम फिर से कुछ खाने की तलाश में निकले शाम को, और बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो हम यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद बस पकड़ेंगे, क्योंकि रेस्ट करना हमारे शेड्यूल में अभी तक तो नहीं है। रूम पे अभी हमने थोड़ा 1-2 घंटा रेस्ट कर लिया है, उसके बाद फिर हम बस पकड़ेंगे, जाएंगे हासन और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। खाएंगे भले नहीं पूरा, लेकिन वीडियो तो प्रॉपर बनानी पड़ेगी। तो हमारा उडुपी में आज का दिन हो गया ख़त्म। तो रिव्यू ले लेते हैं डॉक्टर कविन से, कैसा रहा हमारा उडुपी का दिन? एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा कम था, लेकिन उडुपी बहुत सुंदर है, ऐसी बात नहीं है। एंड बहुत अच्छा रोड्स हैं, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फॉर कम्यूटिंग है।
तो इसको हम देना चाहेंगे 5 में से 3.5 स्टार। अगर वो बीच ओपन होते, हम बीच में थोड़ा सा रेती खेलते तो 4.5 भी दे सकते थे हम लोग, लेकिन ओवरऑल वेदर बहुत अच्छा था। वेदर तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, इतनी बारिश हुई है। और जो सेकंड वाला बीच था उसने काफ़ी कुछ कंपेंसेट किया वहाँ पर, और ओवरऑल मज़ा आया। अभी रात की बस पकड़ के हम जाएंगे चिकमंगलूर, हासन जाएंगे, वहाँ से फिर 3 बजे पहुँच जाएंगे वहाँ पर, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमको बस मिल गई है, ये देखिए, और कंडीशन तो अच्छी है बस की। अगर अनइवेंटफुल रही जर्नी तो मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगर कुछ इवेंट होता है बीच में तो फिर मिलेंगे न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में मिलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। न्यूज़पेपर में अगर आ गए हाँ तो फेमस हो जाएंगे, पहली बार न्यूज़पेपर में भी आ जाएंगे। ठीक है, चले। तो अभी हम आ गए हैं हासन बस स्टैंड। सुबह के 3 भी नहीं बजे हैं, और इसे टेक्निकली रात के आएंगे भाई। हाँ ठीक है, रात बोल देते हैं। तुम ही अभी बोल रहे थे ना कि ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच रहे हैं करके। हाँ ऑलमोस्ट। तो हम हासन क्यों आए, हमको चिकमंगलूर जाना है। तो हमारा प्लान कुछ इस तरह से है कि हमको चिकमंगलूर के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिली उडुपी से, या ट्रेन नहीं मिली, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, सकलेशपुर से या फिर हासन से। तो हमने हासन को चुना कि हासन तक हम बस में आए हैं। अब देखते हैं यहाँ से हम चिकमंगलूर के लिए बस पकड़ेंगे। तो अभी 5 बजने वाले हैं और अभी भी हम हासन बस स्टैंड पे हैं। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सेट है मामला, बस ठंड बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर यहाँ पे 20 दिखा रहा है, बट ठंडी ठंडी हवा चल रही है मस्त, जिसकी वजह से ऐसा फील हो रहा है जैसे 15 डिग्री के आसपास होगा टेम्परेचर, या उससे भी कम। और हम चिकमंगलूर जा नहीं रहे हैं क्योंकि वेदर में गूगल में दिखा रहा है कि वहाँ पे बारिश हो रही होगी, कम से कम यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है। तो वहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री या 18 डिग्री दिखा रहा है, और भी ज़्यादा ठंड होगी, और चेक इन अभी कर नहीं सकते। तो ठीक है, परफेक्ट ट्रैवलर्स बन गए हैं अभी। तो अगर आप अगली बार कर्नाटक ट्रिप करते हैं तो अपने साथ स्वेटर ले आइएगा, दिस इज़ माय सजेशन। और हमारे कर्नाटका के दोस्तों ने हमें ये बताया नहीं कि स्वेटर भी ले जाओ भाई, तो ठीक है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर शॉप्स वगैरह खुले हैं, चाय वगैरह मिल जाएगी। पता नहीं हम इस ठंड में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, देखते हैं चिकमंगलूर कब पहुँचते हैं और आगे की जर्नी कैसे होती है।